बंगाल टाइगर्स के विकेट कीपर बैट्समैन लिटन दास बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलते हैं कि बांग्लादेश को चाहिए कि अब अपना फोकस जो है पाकिस्तान की सीरीज़ से हटा के भारत की सीरीज़ पे लगा दे। और उन्होंने जर्नलिस्ट को भी यही बोला है कि डोंट ट्राई टू मच अबाउट पाकिस्तान सीरीज़, वो गुजर चुकी है। और ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कॉन्फिडेंट बयान है एक बांग्लादेशी प्लेयर से। और यही होता है जब आप सीरीज़ जीतते हैं और किसी को हराते हैं और अगली सीरीज़ के लिए जाते हैं, वो आपकी टीम के अंदर वो बूस्टअप लेके आता है, आपको बूस्ट कर देता है और आप में एक बलीव, एक नया बलीव जो है ना पूरे ग्रुप के अंदर जाग उठता है। और ये बयान सुन के ऐसा ही लगा है कि बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बलीव है कि वो भारत को भी हरा सकते हैं भारत के अंदर जाके, जिस तरह उन्होंने अभी पाकिस्तान को वाइट वॉश किया पाकिस्तान में आके। अब देखना यह है कि ये कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड्स का। पाकिस्तान को आपने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के हराया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास राणा जैसे बॉलर मौजूद हैं, आपके पास शाकिब मौजूद है, आपके मुशफिकुर रहीम ने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आके इनिंग्स खेली हैं और डिटर्मिनेशन शो की है। लिटन दास ने खुद जो है एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन से बांग्लादेशी टीम को निकाला है। वो जो उनकी 150 वाली इनिंग है, अगर वो 150 वहाँ पे ना करते तो बांग्लादेश के 6 आउट थे और मेरा ख्याल से बांग्लादेश ने वो मैच हार जाना था। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के बांग्लादेश को दोबारा उस मैच में वापस लेके आए, खड़ा किया मेहदी हसन मिराज के साथ। वो जो उनकी पार्टनरशिप थी वो आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी। और अब यही सारी जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के अंदर वो करके गए हैं, वो वही लेके जाएंगे भारत के अंदर। लेकिन भारत एक अलहदा से बीस्ट है। बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स, अगर आप उनके बयान सुनेंगे और उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश का पूछेंगे कि क्या मिसिंग रह गया है, बहुत तरफ से आपको, बहुत कप्तानों से आपको ये सुनने में मिलेगा कि हम चाहते हैं कि हम भारत में जाके भारत को किसी तरह हराएं। तो ये उनकी ज़िंदगी के ख्वाब है और ये अक्सर के तो ख्वाब ही बन के रह गए। बहुत लोगों ने बहुत बहुत बड़े दावे किए कि हम भारत में इस दफ़ा जा रहे हैं, हमारे पास स्पिन अटैक भी बड़ा तगड़ा है, हमने स्वीप शॉट्स पे बड़ा काम किया है, हमारे पास रिवर्स स्विंग वहाँ पे मौजूद है, हमने एसजी के बॉल से प्रैक्टिसेस की हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भारत हमेशा अपनी होम कंडीशंस में बहुत बहुत बड़ी साइट्स पे हावी ही साबित हुआ, चाहे वो पास्ट में था चाहे वो करंट में है। भारत अपनी कंडीशंस में आके किसी को जीतने नहीं देता। ये उनकी खासियत है कि वो अपनी होम कंडीशंस का जितना अच्छे तरीके से वो एडवांटेज लेते हैं, या उनके पास वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, या उन्होंने अपना वो जो विनिंग क्राइटेरिया या मेथड है वो उनका बहुत सॉलिड है। वो उससे हिलते नहीं और वो किसी को उसमें जीतने नहीं देते हैं। वो उसमें माहिर हैं, वो सालों साल उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है। तो भारत को भारत के अंदर हराना तो बहुत बहुत बड़े कप्तानों की ख्वाहिश रह गई है। लेकिन लिटन दास के ये बयान से ज़रूर ऐसा लगता है कि लिटन दास और उनके कैंप में एक बहुत कॉन्फिडेंस मौजूद है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो इस दफ़ा जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान के अंदर, भारत को भी भारत के अंदर हराने की सलाहियत रखते हैं। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इतना ऑप्टिमिस्टिक होना या ये कॉन्फिडेंस होना एक गलत बात है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए। जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं और यकीन नहीं है कि वो किसी को हरा सकते हैं तो वो कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन रियलिटी कितनी है, भारत की टीम में आप देखेंगे कि बहुत बहुत दिग्गज प्लेयर मौजूद हैं। भारत में विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, बुमराह हैं, जडेजा वहाँ आपको पाए जाएंगे, अक्षर पटेल मिलेगा आपको, गेल आपको वहाँ मिलेगा। तो भारत के अंदर एक से बढ़ के एक पैंट वापसी कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक मैच विनर मौजूद है जो अपनी कंडीशंस के अंदर मैच का पासा किसी भी टाइम बदल सकते हैं। तो ये चीज़ बांग्लादेश के लिए बिल्कुल इसी तरह नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आके हरा के चले गए। बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड है वो नंबर 8 पे खड़ी है, वेयरएज भारत की जो टेस्ट साइड है वो हमेशा पहले 2-3 नंबरों पे ही रहती है। बहुत कंसिस्टेंट है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली होम के अंदर। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू लिटन दास का जो ये बयान था, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया है और ऐसा ही बयान देखना भी चाहिए एक प्लेयर से। इनफॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या वो भारत के अंदर एक तारीख कायम कर पाएंगे?
क्या वो जिस तरह पाकिस्तान को हरा के गए हैं भारत को भी अपनी होम कंडीशंस में हरा पाएंगे? टाइम विल टेल। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी राय लेंगे, तो मुझे बहुत ही कम चांस लगते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेशी टीम, लेकिन भारत की टीम अपनी कंडीशन में बहुत सुपीरियर है। भारत के पास स्पिन अटैक बहुत ज़बरदस्त मौजूद है। भारत के पास इस तरह के बॉलर्स हैं, सिराज, बुमराह, जो रिवर्स स्विंग करना जानते हैं। भारत के पास इस तरह के सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, कोहली और रोहित की शक्ल में, जिनको पता है कि जिनकी गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है, जिनको अपनी कंडीशंस का पता है कि टॉस जीत के हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले सेशन में यहाँ पे कितने स्कोर बनाने हैं, या पहला दिन कितना इम्पोर्टेंट होगा। ये उनको मतलब उनकी रग रग में बस चुका है और जो है ज़बरदस्त सीरीज़ देखने में मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त होगा, हाई होगा। ऑन दी अदर एंड भारत भी जो है वो इस सीरीज़ को उन्होंने देखा होगा, हल्के नहीं लेगा। भारत बिल्कुल भी हल्का नहीं लेगा, क्योंकि उनको पता है कि विन जो है, जीत जो है, एक कैंप का मोराल कितना ऊपर ले जाती है। और ये भारत ने सीरीज़ देखी होगी पाकिस्तान की, या उन्होंने सुना तो ज़रूर होगा, तो इसलिए वो अपनी पूरी 11 के साथ आएंगे। वो मेक श्योर करेंगे अपने प्लान्स जो हैं बिल्कुल ठीक रखें, अपनी ए साइड अंदर उतारें, और कोई भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने डिसीजन से या अपनी टीम सिलेक्शन से कोई ऐसा डिसीजन न लें जिसमें बांग्लादेश को कोई भी मौका मिल सके मैच में ग्रिप करने का या मैच में अपनी जगह बनाने का। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होगी, हमें इंतज़ार रहेगा जब ये सीरीज़ आएगी, तो इस पे ज़रूर हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी तक जो है, अगर दोनों साइड का कंपैरिजन देखें, हम दोनों साइड की ओपनिंग बल्लेबाज देखें, मिडिल ऑर्डर्स देखें, उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, उनकी स्पिन बॉलिंग देखें, तो अगर कंपैरिजन भी करेंगे तो इंडिया के पास, भारत के पास आपको एक सुपरस्टार बंच नज़र आएगा, जो कि अपनी क्रिकेट की रिस्पेक्ट करता है, जो कि हर इनिंग या हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलता है। तो जब आप के प्लेयर्स ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी निकल के आती हैं। भारत के प्लेयर्स की एक खूबी ये है कि दे नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। बहुत प्रोफेशनलिज्म पाया जाता है, और उसकी जो वजह है वो विराट कोहली जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स बने, जिन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। जब वो कैप्टन थे विराट कोहली, उन्होंने भारत की जो टेस्ट टीम थी उनकी डेस्टिनी बदल दी, नंबर 1 टीम बनाया, उनके अंदर जीत का जज्बा डाला, उनको ये यकीन दिलाया कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके हरा सकते हैं और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर जाके हरा सकते हैं। उन्होंने एग्रेशन दिखाया, उन्होंने फायर दिखाया, और ये चीज़ जब चीज़ें क्रेडिट जाता है विराट कोहली को, उनकी अपनी फिटनेस को, उनके अपने डिसिप्लिन को, जो वो पैशनेट तरीके से जो है ना टेस्ट क्रिकेट वो आगे लेके चले हैं, लेगेसी गंगूली की या धोनी की, इट वाज अमेजिंग। और अब रोहित शर्मा के अंडर वही लेगेसी आगे चल रही है, और ये दोनों मिलके भारत की जो क्रिकेट है उसको संभाल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के लिए कोई भी आसानी हो सकती है, लेकिन एक अच्छी सीरीज ज़रूर देखने को मिल सकती है। लेट्स सी क्या बांग्लादेश वो चीज़ें दोहरा पाएगा जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दोहराई, या भारत को हराने में, हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब हो पाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। हमें भी इंतज़ार रहेगा, आपको भी इंतज़ार रहेगा, देखते हैं कि क्या होता है इस सीरीज़ के अंदर। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.